कभी महसूस किया है जैसे हवा खुद कोई राज फुसफुसा रही हो, मानो किसी ने जीवन के दृश्य को पल भर के लिए रोक दिया हो। लेकिन सावधान, ये शांत दिखने वाली लहरें हकीकत में एक विराट तूफान का संकेत हैं। तैयार रहिए, अभी हमने साल की सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय घटना को देखा है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह सब अब खत्म हो गया, पर सच तो यह है कि असली असर अब शुरू हुआ है। शायद आपको लगे कि ऊर्जा शांत हो गई, पर ऐसा हुआ नहीं है। इस सूर्य ग्रहण के वास्तविक प्रभाव अभी सामने आने बाकी हैं, और ज्यादातर लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि इसने उन्हें कितना प्रभावित कर दिया है। क्योंकि सच ये है, आज आपने जो भी किया है उसकी अहमियत है। ग्रहण की ऊर्जा अभी जारी है, और आपकी आज की हर क्रिया आने वाले महीनों तक ऊर्जा में बाधा, मैनिफेस्टेशन में रुकावट या आपके जीवन में अराजक बदलाव ला सकती है। इसीलिए आज क्या न करें, यह जानना बेहद जरूरी है। और याद रखिए, यह कोई साधारण ग्रहण नहीं था, यह एक सुपर न्यू मून सोलर इक्लिप्स था। एक ऐसा दुर्लभ खगोलीय पल जो सिर्फ बदलाव नहीं लाता, बल्कि सब कुछ रीसेट कर देता है। आपकी ऊर्जा, आपकी दिशा, यहां तक कि ब्रह्मांड आप पर कैसी प्रतिक्रिया देता है वो भी। अगर आज आपको सब कुछ अजीब लगा हो, ऐसा महसूस हुआ हो जैसे कुछ भी सामान्य नहीं है, तो आगे बने रहिए, क्योंकि अभी मैं बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक और ज्यादा जरूरी बात, अगर आपने आज एक गलती कर दी तो मुमकिन है आपने खुद की तरक्की को ही नुकसान पहुंचाया हो। अगर आज सुबह सबसे पहला काम आपने नए संकल्प, इंटेंशंस सेट करने का किया है, तो मुमकिन है उससे आपका खुद का विकास थोड़ा सा उलझ गया हो। यह सुनने में अटपटा लगेगा, आमतौर पर तो न्यू मून पर मैनिफेस्टेशन करना सही माना जाता है ना? लेकिन इस ग्रहण ने सिर्फ एक नया पन्ना नहीं खोला, इसने पूरी किताब को ही साफ कर दिया। इसने एक ऐसी ऊर्जात्मक शून्यता, एनर्जेटिक वॉइड बनाई जहां इरादे सिर्फ जड़ नहीं पकड़ते, वे गड़बड़ा भी सकते हैं। इसका मतलब है कि आज अगर आपने बड़े बड़े संकल्प रखे तो वो उम्मीद के मुताबिक आकार नहीं ले पाएंगे या उनका रूप ही बदल सकता है। हां, अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है तो घबराइए मत, सब चौपट नहीं हुआ। बस याद रखिए, ग्रहण की ऊर्जा अप्रत्याशित होती है। इरादा जितना बड़ा होगा, उतनी ज्यादा देरी, मोड़ या उलझन की संभावना रहेगी। अगर आपने छोटे, साधारण और लचीले संकल्प रखे तो सब ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ विशाल चाहते थे तो उसकी प्रक्रिया शायद आपकी सोच से अलग तरीके से पूरी हो। प्राचीन परंपराओं में माना जाता था कि ग्रहण के दौरान थोड़ा ठहरना और जगह बनाना ज्यादा समझदारी है, बजाय इसके कि आप नई चीजों को आमंत्रित करें। यह कमी की बात नहीं है, बल्कि संरेखन, अलाइनमेंट की बात है। कभी कभी आने वाले कल के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम अभी थोड़ा विराम लेकर एनर्जी को स्थिर होने दें। अब बात करते हैं आपके वातावरण की, क्योंकि आज के दिन आपकी जगह जितना मायने रखती है, उतना शायद ही कभी रखती हो। आज का दिन शोरगुल में खुद को खो देने का नहीं है। अगर आप विचलित, परेशान या किसी अनजानी झुंझलाहट में घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो इसकी वाजिब वजह है। ग्रहण की ऊर्जा सिर्फ आपको प्रभावित नहीं करती, ये आपके चारों ओर मौजूद हर चीज को बढ़ा देती है। हर भावना, हर विचार, हर तरंग। भीड़भाड़ वाली जगह पर आज का दिन मानसिक उलझनों का जाल बुन सकता है। यह सिर्फ शोर नहीं है, यह जैसे एक मानसिक संघर्ष है। कल्पना कीजिए, ग्रहण एक शक्तिशाली ऊर्जा रीसेट है, लेकिन जब आप लोगों से घिरे होते हैं तो उनकी तरंगें आपकी ऊर्जा में मिल जाती हैं। हर किसी के भाव, डर या अंदर दबे मुद्दे आप सोख लेते हैं। हो सकता है आप किसी जगह शांत मन से गए हों और वहां से लौटते वक्त आप खुद को थका हुआ, चिड़चिड़ा या बिना किसी वजह के बेचैन महसूस करें। यह महज इत्तेफाका नहीं है, और बात सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं है। यह अराजक ऊर्जा आपकी अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन को भी धुंधला कर देती है। जब आप लगातार दूसरों की तरंगें पकड़ रहे हैं तो अपनी खुद की आवाज सुनना कैसे मुमकिन होगा? इसलिए हो सके तो आज अकेले वक्त बिताइए, या बेहतर होगा कि प्रकृति के करीब जाएं। प्राकृतिक वातावरण सिर्फ मन को शांत नहीं करता, ये आपके एनर्जी फील्ड को भी साफ कर देता है। जमीन पर नंगे पैर खड़े हों, हवा को महसूस करें,
धरती को आपको नए सिरे से संतुलित करने दें, क्योंकि इस वक्त स्पष्टता सबसे जरूरी है। और अगर आपके मन में शोर है तो शायद आपको और जवाब नहीं बल्कि और मौन की दरकार है। ब्रह्मांड पहले ही बोल चुका, क्या आप अनसुना करने की कोशिश कर रहे हैं? सच तो ये है, संकेत तो आपको पहले ही मिल चुके हैं। आपने उनका आह्वान महसूस किया, वो हल्की सी सरगोशी सुनी, या शायद इतना जोरदार संदेश मिला कि नजरअंदाज करना नामुमकिन था। फिर भी आप पूछते रहते हैं। ग्रहण कोई नए जवाब नहीं लाता, ये वही उजागर करता है जो पहले से था। और इस वक्त सबसे बड़ा आध्यात्मिक धोखा है ये सोचना कि आपको और सबूत चाहिए, जबकि दिल के किसी कोने में आप पहले से जानते हैं। कितनी बार वही ख्याल आपके मन में आ चुका है, कितनी बार आपको वही परिस्थिति दोहराई गई, आप कितनी बार एक और संकेत का इंतजार करके रुक जाते हैं। हकीकत यह है, अगर आप बार बार ब्रह्मांड से पूछते रहेंगे तो वो एक वक्त बाद जवाब देना बंद कर देगा। इसलिए नहीं कि उसने आपको छोड़ दिया, बल्कि इसलिए कि वो पहले ही हर जरूरी इशारा दे चुका है। अब सबका खोजने में नहीं, स्वीकार करने में है। आज बाहर और संकेत तलाशने का दिन नहीं है, बल्कि भीतर की आवाज को सुनकर निर्णय लेने का दिन है। और अगर ये असहज लगता है तो समझ लीजिए, यही असहजता असली संदेश है। हर किसी को आज बचाना आपका काम नहीं है। आपने गौर किया होगा, लोग अजीब बर्ताव कर रहे हैं, भावनाएं उफान पर हैं, दोस्त या परिवार अचानक हताशा, दुख या उधेड़बुन में फंसे नजर आ रहे हैं। ग्रहण लोगों के दिलों को जड़ से हिला देता है, दबे हुए भाव उभर आते हैं, सच्चाई सामने आ जाती है, और ऐसे जागरण होते हैं जो हमेशा खूबसूरत नहीं दिखते। यहीं पर गलती होती है, उन्हें बचाने की कोशिश। आपको लग सकता है कि आप उनकी मदद कर सकते हैं, आप जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, क्या रोक रहा है, पर याद रखिए, ये आपका रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ये उनका है। ग्रहण के वक्त हर कोई अपना अपना सबक सीखता है। कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, कुछ लोग भटकेंगे, कुछ एकदम टूट जाएंगे और फिर खुद को संवारेंगे। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी हाथ बढ़ाते हैं, उन्हें उनकी उथल पुथल से निकालने की कोशिश करते हैं, तो शायद आप उनसे वो अनुभव छीन रहे हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। हर डूबता हुआ इंसान बचाए जाने का मोहताज नहीं होता, कुछ को तैरना सीखना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेरुखी दिखाएं, बस इतना कि आज आपका मकसद हीलर बनना नहीं है, बल्कि साथ होना, सुनना और बिना दखल दिए उन्हें उनकी प्रक्रिया से गुजरने देना है। क्योंकि जब ये तूफान शांत होगा, जो उठने वाले हैं वो खुद उठ जाएंगे। आज के दिन आपकी पुरानी आजमाई हुई तकनीकें शायद आपका साथ न दें। आप ग्राउंडिंग की कोशिश करते हैं, पर आपके भीतर शांति की जगह बेचैनी बढ़ जाती है। आप कैंडल जलाते हैं, रोज की तरह सकारात्मक वाक्य, अफर्मेशंस दोहराते हैं, पर इस बार सब बेअसर लगता है। शायद आपने मेडिटेशन भी किया, लेकिन मन का कोलाहल और बढ़ता ही गया। क्यों जो पहले मदद करता था आज नाकाम लग रहा है? क्योंकि आज का दिन सामान्य नियमों को ताक पर रख देता है। ग्रहण ऊर्जा में एक ऐसी बाधा है जो हमें हर कायम पैटर्न को तोड़ने पर मजबूर करती है, खास तौर पर उन तरीकों को जिन पर हम बहुत लंबे अरसे से निर्भर हैं। अगर आप बहुत समय से उन्हीं स्पिरिचुअल टूल्स या स्ट्रेटजीज पर टिके हुए थे, तो आज हो सकता है कि वो अचानक काम करना बंद कर दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो गए, ये दिखाता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक सांप जो अपनी पुरानी केंचुली उतारना चाहता है, मगर जबरदस्ती उसे पकड़े हुए है। ऐसा ही तब होता है जब हम उन्हीं पुरानी साधनों से चिपके रहते हैं जो अब हमारे नए स्वरूप के अनुकूल नहीं है। ग्रहण उस सब को छीन रहा है जो पुराना हो चुका है, और इसमें हमारी आराम देने वाली आदतें भी शामिल हैं। ये अजीब लग सकता है। अगर आपको इस वक्त मेडिटेशन से शांति नहीं बल्कि बेचैनी मिल रही है, तो शायद ये संकेत है कि आपको भीतर के शोर को सुनना चाहिए। अगर जर्नलिंग से ख्याल और उलझते जा रहे हैं, तो हो सकता है दिमाग से हटकर शरीर की भाषा सुनने का समय आ गया है। अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो शायद आज आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हो सकता है आपको अपनी ही परतों के टूटने की आवाज सुननी हो। आप खुद को खो नहीं रहे, आप पुरानी परतें छोड़ रहे हैं ताकि आपके भीतर का नया स्वरूप उभर सके। इसलिए अगर आज सब अजीब लग रहा है, आपके आजमाए हुए तरीके विफल लग रहे हैं, घबराइए मत, लड़िए मत, होने दीजिए।
क्योंकि जब ग्रहण की ऊर्जा साफ होगी वही बचेगा जिसकी आपको सच में जरूरत थी। हर कोई एक ही रास्ते पर नहीं चलता, तो आपकी काया पलट किसी और की तरह कैसे दिख सकती है? आपने लोगों को कहते सुना होगा कि इस ग्रहण ने उनकी दुनिया हिला दी। किसी को बड़े स्तर पर एहसास हुआ, किसी ने कोई दिव्य संकेत देखा, किसी की जिंदगी अचानक उलट पुलट हो गई। और फिर आप हैं, शायद आपको कुछ भी महसूस नहीं हुआ, या बस एक अजीब सा हल्कापन या उलझन महसूस हो रही है। और तभी मन में सवाल उठता है, क्या मैं पीछे छूट रहा हूं? मुझे तो कुछ धमाकेदार महसूस होना चाहिए था ना। बस यहीं रुक जाइए। हर परिवर्तन तेज आंधी बनकर नहीं आता, कुछ खामोशी से होता है, भीतर ही भीतर। कुछ बदलाव भूकंप जैसे दिखते हैं, सब एक रात में बदल जाता है। कुछ बदलाव धीमे होते हैं, हफ्तों या महीनों बाद एहसास होता है कि अंदर ही अंदर सब बदल गया था। सबसे बड़ी गलती है तुलना करना। आप जैसे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, उसे कम आंकना। ग्रहण हर किसी पर अपने अपने तरीके से काम करता है। कभी बदलाव एकदम सतह पर दिखता है, कभी बीज आज बोया जाता है पर पनपने में समय लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परिवर्तन हो नहीं रहा। ग्रहण आपको नहीं भूला, आपका रूपांतरण पूरी तरह सही समय पर सामने आएगा। इसीलिए अपने अनुभव को किसी और के अनुभव से मत तोलिए। बदलाव हो रहा है, चाहे वो आपकी आंखों से ओझल क्यों ना हो। और जब सही वक्त आएगा, तब आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा। अगर आप आज खुद को अजीब महसूस कर रहे हैं, तो समझिए कि आप सही जगह पर हैं। मैंने पहले कहा था कि आज के अजीब लगने का एक ठोस कारण है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी दूसरी हकीकत में कदम रख चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही है। हवा में कुछ बदला हुआ सा है, समय का बहाव भी अजीब लग रहा है, और दिल के किसी कोने में यह आभास हो रहा है कि सब कुछ पलट चुका है। हो सकता है सुबह उठते ही भारीपन महसूस हुआ हो, जैसे गुरुत्वाकर्षण बढ़ गया हो, या फिर इसके उलट आपको लग रहा हो कि आप हल्के हो गए हैं और चीजें असली नहीं लग रही। बातचीत में दूरी सी महसूस हो रही है, जानी पहचानी जगहें पराई लग रही हैं, और कहीं ना कहीं मन कह रहा है कि वाकई कुछ बदल गया है। और वो यूं ही नहीं कह रहा। सूर्य ग्रहण केवल आसमान में दिखने वाली घटना नहीं, ये ऊर्जा को रीसेट करने वाला एक शक्तिशाली पल है। ये आपके एहसासों, भावनाओं, यहां तक कि आपके शरीर की अनुभूति के साथ छेड़छाड़ करता है। मानो सिस्टम में एक ग्लिच आ गया हो। पुरानी वास्तविकता गायब हो रही है और नई अभी पूरी तरह आई नहीं है। ऐसे में दिमाग बेचैनी से किसी ठोस चीज को पकड़ना चाहता है, कुछ सामान्य महसूस करना चाहता है। लेकिन बात यह है कि आज का दिन आपके पुराने सांचे में ढलने का नहीं, बल्कि उस नए संस्करण को जन्म देने का है जो अब तक अस्तित्व में नहीं था। यह प्रक्रिया हिला देने वाली है। आपको महसूस हो सकता है कि काम में मन नहीं लग रहा, ध्यान भटक रहा है, या जिन चीजों पर आप पहले जुनून रखते थे, आज उन पर कोई दिलचस्पी नहीं रही। या फिर शायद ऊर्जा के अचानक उछाल महसूस हो रहे हों, एक तेज रचनात्मकता, फिर अचानक से ठहराव। ये कोई मूड स्विंग नहीं है, न ही ये महज चिंता है। ये आपकी ऊर्जा का पुनर्संतुलन, रिकैलिब्रेशन है। आप गलत ट्रैक पर नहीं हैं, आप बदलाव के बीच हैं। बीच के उस अनजाने मोड़ पर जहां पुराना जा चुका है और नया अभी आकार ले रहा है। हो सकता है आज आपके भीतर हल्कापन हो, जैसे सब कुछ अचानक साफ हो गया हो, जैसे आपने तूफान पार कर लिया। लेकिन ग्रहण कभी बस खत्म नहीं होता, ये गूंजता रहता है। ये अंत नहीं, आपकी परीक्षा की शुरुआत है। ब्रह्मांड ये नहीं देखता कि आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, बल्कि ये देखेगा कि जब पुरानी आदतें या पुराने ट्रिगर्स वापस आपके सामने आएंगे, तब आप क्या करते हैं। वो इंसान जिसे आपने कभी के लिए अलविदा कहा था, वो भावना जिसे आप दफना चुके थे, वो आदत जो चुपचाप किसी कमजोर पल का इंतजार कर रही है। सवाल यह है, क्या आपने वाकई खुद को बदल लिया है, या सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं कि बदल गए हैं? क्योंकि वो पल आएगा, शायद आज, शायद कल, जब आपको चुनना होगा कि आप पुराने आप में लौटेंगे या नए आप को अपनाएंगे। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये पसंद आया और आप और देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाइए। आपका सहयोग हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। नीचे कमेंट्स में बताइए, क्या आपने इस ग्रहण के दौरान कोई अजीब अनुभव किया है,
या क्या सब सामान्य लगा? जब तक अगली बार मुलाकात ना हो, अपना ख्याल रखिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी रोचक जानकारी मिलती रहे। आपका दिन शुभ हो। और क्या आपको लगता है कि वाकई हम अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं? नीचे शेयर कीजिए।